ईश्वर क्या है? ईश्वर को अलग अलग धर्मों में अलग अलग स्वरूपों के अंदर स्वीकार किया गया है। अलग अलग नामों से उसे पुकारा गया है। जैसे ईसाई धर्म के अंदर उसको गॉड कहा गया है, मुस्लिम धर्म के अंदर उसको अल्लाह कहा गया है, सनातन धर्म के ये आदि सनातन धर्म के ये या हिंदू धर्म के ये उसके अंदर हम उसे ब्रह्म, ईश्वर या कृष्ण, राम, इन अलग अलग स्वरूपों के अंदर स्वीकार करते हैं। यह दुनिया के अंदर, इस सृष्टि के अंदर एक ऐसी सत्ता है जिसके आधार पर ये सृष्टि चलती है। इसी को हम प्रकृति विज्ञान की भाषा में हम ऊर्जा कहते हैं, या इसी को हम आकर्षण की ऊर्जा कहते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। जब हम इस ऊर्जा पर विश्वास करते हैं, इस ईश्वर पर विश्वास करते हैं, तो हमें जीवन के अंदर वो शांति प्राप्त होती है। जब व्यक्ति किसी न किसी दुविधा के अंदर होता है, किसी न किसी कशमकश के अंदर होता है, तो वो ईश्वर का अनुसरण करता है हमेशा, और यही आस्तिकता कहलाती है। नास्तिकतावादी लोग इस चीज़ को ना मानते हैं, परंतु वास्तव में इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में कोई न कोई ऊर्जा जरूर है। इसी ऊर्जा को अलग अलग नामों से पुकारते हैं हम लोग, और हमें किसी न किसी एक प्रतीक पर, एक तत्व कहिए उस पर, या एक ऊर्जा पर विश्वास होना चाहिए, क्योंकि यही हमारी पॉजिटिविटी है जीवन की। हम किसी न किसी चीज़ को हम एक आदर्श मान करके उस पर विश्वास करेंगे, उस पर चलेंगे, उसका अनुसरण करेंगे, तभी हमें हमारे जीवन के अलग अलग लक्ष्य निर्धारित करने का मौका मिलेगा, लक्ष्य प्राप्त करने का मौका मिलेगा। वो ऊर्जा हमें उस लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए हमेशा प्रेरित करती है। हमें एक आंतरिक प्रेरणा, हमारे अंदर की आंतरिक प्रेरणा को जगाती है कि आप इस लक्ष्य की तरफ बढ़िए, आप वो चीज़ कर सकते हैं, आपके अंदर वो कार्य करने की क्षमता है। तो मेरा ये मानना है कि हमें ज़रूर इस ईश्वरीय तत्व पर विश्वास करना चाहिए। हम अलग अलग मज़हब, अलग अलग धर्म के हो सकते हैं, परंतु हम सब का विश्वास उसी तत्व पर है जिसको हम अलग अलग नामों से पुकारते हैं।